ओके बाबू, हम अपने कंट्रोल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और अब पॉइंट नंबर 4 जो भी है, इन केस ऑफ एपिडेमिक्स, प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म थ्रू क्वारंटाइन। अब ये पॉइंट समझने की है, क्वारंटाइन है क्या। क्वारंटाइन कहते हैं अलहदगी को। मिसाल के तौर पे अभी तो ये प्रिवेंशन कर रहे हैं हम कि कोरोना वायरस से कैसे बचें, कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। ठीक बाबू। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें कि हम मास्क वगैरह यूज करें, ये तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक बंदा बीमार हो चुका है, वायरस का उसके ऊपर अटैक हो चुका है, अब उसको क्या करना है, उसको क्वारंटाइन करना है, उसको अलहदा कर देना है, उसको अलग कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको क्राउड में रखेंगे ना, तो वही बंदा दूसरे बंदों को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो ये एपिडेमिक कंडीशन होती है बेटा, जब पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन ट्रांसफर होने का खतरा हो, तो इसको कहते हैं एपिडेमिक कंडीशन। अब कैसे हैं, देखो मैं दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पे देखें, ये एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है, इन इवेंट इन विच डिजीज इज एक्टिवली स्प्रेडिंग। ये वो कंडीशन है बेटा जिसके दौरान डिजीज जो है ना, बीमारी जो है, एक्टिवली क्या क्या होती है, स्प्रेड होती है। ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम दैट हैज ग्रोन आउट ऑफ द कंट्रोल। ये उनको भी, मतलब कि ये एपिडेमिक वो भी कंडीशन है बाबू जो डिस्क्राइब करती है उन प्रॉब्लम को, दैट हैज ग्रोन आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये बीमारी वो बीमारी है बेटा जो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जैसे वायरस आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई रोकने की ताकत नहीं है हमें, कोई नहीं रोक सकता इसको स्प्रेडिंग से। तो ये भी वही है ना, विच एपिडेमिक विच कंडीशन विच डिजीज इज एक्चुअली स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसको रोकने की कोई ताकत हमें नहीं है, तो इस बीमारी को अब देखें एपिडेमिक कंडीशन। ये बंदा इन्फेक्टेड है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब ये बंदे इनको इन्फेक्ट करेगा, ये इतने बंदों को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक, और ये इतने बंदों को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये मतलब कि कंडीशन एपिडेमिक, मतलब पर्सन टू पर्सन डिजीज ट्रांसफर हो रही है। बंदा तो देखो ये एक था इन्फेक्टेड, मिसाल के तौर पे बाबू हमारे क्लास के अंदर कितने बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदा, एक बच्चा जिसको कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है, अगर वो आ जाए क्लास के अंदर, जो उसके करीब 3 लड़के बैठे हुए हैं बेंच पे, तो ये मिसाल ये बीच में बिठाओ या इनके करीब बिठाओ, खांसी होगी इसको, या मतलब कि वायरस से वो सांस लेगा, तो ये वायरस जो है वो ये इनको अटैक करेगी। अब ये जाएंगे बाबू दूसरे दोस्तों के साथ मिलेंगे, तो ये इनको इन्फेक्ट करेंगे। अब ये जाएंगे बाबू और ये इतने बंदों को इन्फेक्ट करेंगे, तो इसको कंडीशन को कहते हैं एपिडेमिक कंडीशन। अब क्या करना है, अगर बीमारी लग जाए तो उसको क्वारंटाइन कर देना है, अलहदा कर देना। ये बंदा देखो अकेला भी खड़ा है यहाँ पे। इफ यू माइट have been exposed to COVID-19, you should stay home. This is called quarantine. अब ये मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर किसी को बंदे को कोरोना वायरस हो चुका है, मतलब कि एक्सपोज्ड है, तो अब क्या करे, अपने आप को क्वारंटाइन कर दे, अभी अलहदा कर दे। अब जलसों जुलूसों में ना जाए, अलग अलग हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। इस अकेलेपन को हम कहते हैं क्वारंटाइन। अकेला रहने को कहते हैं क्वारंटाइन, कि भाई अपने आप को सेपरेट कर लिया, इसको कहते हैं क्वारंटाइन। तो ये है बाबू प्रिवेंशन। उसके बाद नंबर 5 है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्वायर होस्ट्स। अब रिजर्वायर होस्ट क्या है, सच एज एन एनिमल आर प्लांट इनसाइड ऑफ विच पैथोजीन सर्वाइव्स। ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन, ऐसा एनिमल, ऐसा प्लांट जिसके बॉडी के अंदर वो पैथोजन सर्वाइव कर रहा है, पता है उसको क्या कहते हैं, रिजर्वायर होस्ट कहते हैं उसको। अब क्या 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 बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्वायर होस्ट इफ एनी। अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपके पड़ोस में, अगर कोई ऐसा बंदा, ऐसा प्लांट, ऐसा कोई मतलब कि एनिमल है कि उसके बॉडी में लिव कर रहा है क्या, पैथोजिन, तो आप क्या करना है कि उसको आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करना है ना। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है कि या एनिमल है, आपको पता है कि ये बीमार है, ठीक है, या मतलब कि वो खांस रहा है, या मतलब ऐसी कंडीशन शो कर रहा है कि, या ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये मॉस्किटो है ना, वो सोर्स है ना किसका, प्लाज्मोडियम का। पता है कि मॉस्किटो में ये प्लाज्मोडियम लिव करता है। अगर वो मॉस्किटो बाइट करेगा तो पता है क्या होगा, बीमारी पैदा होगी। तो अब क्या करना है, उस मॉस्किटो को पहले तो आइडेंटिफाई करना है ना, फिर उसका ट्रीटमेंट करना है, मतलब उसको मार देना है। ये ट्रीटमेंट उसका, मार दो,
वो जहाँ पे लिव करता है उसके अंडू को ख़त्म कर दो, वो जहाँ पे लिव करता है उसके मतलब के लार्वास को ख़त्म कर दो, तो फिर जाहिर बात है अब वो ही मॉस्किटो ही ख़त्म हो जाएगा। तो बताओ मुझे, क्या वो डिजीज स्प्रेड करेगा? नहीं ना। तो ये रिजर्वायर होस्ट कहलाता है, जिस जिस एनिमल के अंदर, जिस प्लांट के अंदर, जिस बंदे के अंदर बेटा वो क्या हो, वो पैथोजन लिव करे ना, उसको रिजर्वायर होस्ट कहते हैं। अब इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करना है। ये देखो रिजर्वायर होस्ट, आल्सो नोन एज टेम्पररी होस्ट। In the absence of regular host, some parasites survive in the reservoir host. अब ये कुछ मतलब के जो अगर वो क्या कहते हैं इसको, होस्ट जिसको हम रेगुलर होस्ट कहते हैं, अगर वो एब्सेंट है तो क्या करता है बेटा, पैरासाइट सर्वाइव करता है किसके अंदर, रेजर्वायर होस्ट के अंदर। कि भाई मुझे अगर मिल गया वो, मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा ना, जब तक वो उसको मिले तब तक वो रहता है टेम्पररी होस्ट के अंदर। उसको टेम्पररी होस्ट को कहते हैं, रेजर्वायर होस्ट कहते हैं ना। रेजर्वायर होस्ट बिकम्स द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू रेगुलर होस्ट। सो रेजर्वायर होस्ट आर नॉट essential for the parasite to complete their life cycle. छोटा उहे उन पैरासाइट जे लाइ एसेंशियल कोन न, ज़रूरी कोन तो उनमें लाइफ साइकिल के कंप्लीट करे। जीअं मिसाल आहे हिते न मॉन्की जो, मॉन्की इज़ अ रेजर्वायर होस्ट फॉर द प्लाज्मोडियम, पर उहो उनते उनजे अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट कोन कंदो आहे, पर शॉर्ट टाइम जे लाइ उन में लिव कंदो, उन खां पोइ वञी अटैक कंदो। मॉस्किटो में मॉस्किटो त खणंदो, मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग ते बाइट कंदो, अची वेंदो मतलब के पायरसिंग कंदो, अची वेंदो कंहिंजे अंदरि, ह्यूमन बीइंग जे अंदरि। तो इन खे चइबो आहे रेजर्वायर होस्ट। अच्छा, उन खां पोइ चवंदा ये बि देखो आप रिजर्वायर होस्ट द प्रिंसिपल हैबिटेट्स। पुट हाणे हिन तस्वीर खे बि ॾिसो, छा थो चवे कि रिजर्वायर होस्ट द प्रिंसिपल हैबिटेट्स वेयर infectious agents live and multiply. From there, they may spread to cause infection. पर हिकिड़ी अहिड़ी जॻह जंहिं जॻह ते उहो रहे, जीअं मॉस्किटो पाणी में रहंदो आहे, ठीकु, उतां उथी करे वञी पंहिंजो वञी करे अटैक करे, ऐं प्लाज्मोडियम मॉस्किटो जे माउथ जे अंदरि, हाणे उतां उहो निकिरे गट जे अंदरि, उतां निकिरी ह्यूमन बीइंग ते अटैक करे। तो रिजर्वायर मे बी ह्यूमन, एनिमल आर एनवायरमेंट। ह्यूमन थी सघे थो, एनिमल थी सघे थो, या एनवायरमेंट थी सघे थो, या कोई जॻह थी सघे थी उहो रिजर्वायर होस्ट थींदो, उतां ऑर्गेनिज्म वञी करे ॿिए ते अटैक कंदो। ओके, ये ॾिसो पुट, रेजर्वायर होस्ट इस बर्ड को कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये रेजर्वायर होस्ट है। अब यहाँ से ये क्या करेगा बेटा, इन्फेक्ट करेगा किसको, मॉस्किटो को, ठीक। और ये मतलब क्या है, रेजर्वायर होस्ट से ये वेक्टर बन जाएगा, कौन, मॉस्किटो बिकम्स वेक्टर। वेक्टर क्या है बेटा, वो जो उस मतलब के पैरासाइट को उठाता है रिजर्वायर होस्ट, उसको कहते हैं वेक्टर। अब ये अटैक करेगा ह्यूमन के ऊपर भी, ठीक है, या हॉर्स के ऊपर। तो ये हैं इंसिडेंटल होस्ट्स। क्या बेटा, इंसिडेंटल होस्ट, हॉर्स के ऊपर या मतलब ह्यूमन के ऊपर, ये यहाँ से बर्ड्स। तो बर्ड क्या बन गया, रिजर्वायर होस्ट। तो इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको ट्रीटमेंट करना है कि ये इन्फेक्शन के स्प्रेड का खतरा जो है बेटा वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है हेल्थ अवेयरनेस इन मैसेस इन द पॉपुलेशन। पर पॉपुलेशन जे अंदरि असांखे छा करिणो आहे, अवेयरनेस पैदा करणी आहे। मूं तव्हांखे सवेल छा चयो, एडुकेशन देनी है कि भाई लोगों को अवेयर करना है कि ये जो इन्फेक्शन है ना वो किस तरह स्प्रेड हो सकता है। जैसे अभी आपको मतलब कि कोरोना वायरस के बारे में क्या कर रहे हैं कि अवेयर कर रहे हैं बेटा। तो ये भी है ना, ये देखिए आप, ये मीडिया के थ्रू अवेयर कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू अवेयर कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू अवेयर कर सकते हैं, मैगजीन के थ्रू अवेयर कर सकते हैं, टेलीविजन के थ्रू अवेयर कर सकते हैं बेटा। मतलब कि न्यूज़पेपर, ये सारी मीडिया है ना बेटा, ये सारे के सारे मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, इनके थ्रू हमने क्या करना है, अपनी पॉपुलेशन को अवेयर करना है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये मतलब कि वायरस के मुताबिक देखो पोस्टर लगा हुआ है, ये बाजार में जो लोग जा रहे हैं इनको अवेयर करना है कि भाई ये बीमारी इस तरह स्प्रेड होती है और आप बचाव करें अपना। अच्छा, ये देखें आप, सेमिनार्स करने, ये भी हेल्थ अवेयरनेस है। सेमिनार करो, लोग बिठाओ और उनको बताओ, पॉपुलेशन को अवेयर करो, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स तरतीब दो और उनको बताओ कि ये इस तरह स्प्रेड होती है इस इन्फेक्शन की बेटा। अच्छा, उसके बाद है स्टेब्लिशिंग सर्विलेंस सिस्टम और वॉच ओवर सिस्टम। ये हम अपने अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।